सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दे नाल जिन्हां कोरोना हो गया है। जी हां, कोरोना की चपेट दे विच आए ने मनप्रीत बादल। जानकारी भी इसकी खुद मनप्रीत बादल दे वल्लों ही दी गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव आए ने। बजट सैशन तो बाद उन्होंने टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मनप्रीत बादल दे बजट सैशन दे विच हिस्सा लैण तो बाद टेस्ट करवाउण ते रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सने होर जो विधायक ने कांग्रेस के या जिहड़े संपर्क च आए लोग ने उन्हां ते कोरोना का खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है। मनप्रीत ने संपर्क च आउण वालियां नूं टेस्ट की सलाह दी है। मनप्रीत बादल के पॉजिटिव आने तो बाद इजलास दौरान संपर्क च आए मंत्रियों ते विधायकों ते कोरोना का खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है। तो फिलहाल देखना होगा हुण कदों जो है टेस्ट किहड़े मंत्री दे विधायक दे वल्लों करवाया जाता है तो उसका नतीजा की निकलता है। तो मनप्रीत बादल के वलों ही खुद जो पोस्ट पाई गई है उस पोस्ट के जरिए ही मनप्रीत बादल ने जो है जानकारी दी है कि उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनप्रीत बादल ने जो पोस्ट पाई है फेसबुक की उस दे विच लिखा है कि मैं सब नूं दसना चाहता हाँ कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगले कुछ दिनों तक मैं क्वारंटीन रहांगा। मैं बजट इजलास तो पहला अते तुरंत बाद भी टेस्ट करवाया। सैशन तो पहला मेरी रिपोर्ट नैगेटिव सी, सैशन तो बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क च आने वाले अपना अते परिवार का टेस्ट करवाउण। तो मनप्रीत बादल ने ही जो है जानकारी साझी की है सोशल मीडिया के जरिए कि उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो क्वारंटीन ने ते नाल ही अपने संपर्क च आए साथी मंत्रियों, साथी विधायकों तो होर भी तमाम जो कोई भी उन्होंने संपर्क में आया है उसनूं टेस्ट करवाउण की सलाह दी है। तो पंजाब दे विच कोरोना की रफ्तार भी लगातार वधदी हुई नजर आ रही है। पंजाब च 24 घंटिया दौरान 1309 नवे कोरोना केस सामने आए ने। 24 घंटिया च 18 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़िया है। हुशियारपुर च 8, जलंधर च 5 मरीजों की मौत कोरोना कारण हुई है। मामलों की जेकर गल करिए तो पिछले 24 घंटिया के दौरान जलंधर दे विच 191 मामले सामने आए ने। कपूरथला च 180, लुधियाना च 152 केस, मोहाली च 149 और नवांशहर च 141 नवे केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की इस तेज रफ्तार के चलदे पंजाब दे विच एक्टिव केसां की संख्या लगातार वध रही है। एक्टिव केस हुण 10,000 के पार पहुंच गए हैं, जो कि एक चिंता वधा रहे ने सेहत प्रशासन की अते नाल ही सरकार की। तो हुण तुहानूं पंजाब समेत 3 टॉप शहरों का 24 घंटिया का हाल भी दस दिंदे आ। पंजाब च 24 घंटिया का आंकड़ा तुहानूं दसदे आ कि नवे केस 1309 सामने आए ने पिछले 24 घंटिया के दौरान अते 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 620 लोग जो ने वो ठीक हुए ने। तो 24 घंटिया के दौरान पंजाब दे विच 1309 मामले सामने आए ने, जिन्हां दे विचों 620 ठीक हुए ने अते 18 मौतां 24 घंटिया के दौरान पंजाब दे विच होईयां ने। टॉप शहरों की गल करते हैं जिहड़े इस वेले वड्डे हॉटस्पॉट बने हुए ने। जलंधर दे विच 191 नवे केस सामने आए ने। पिछले 24 घंटिया के दौरान 5 मौतां हुईयां ने ते 65 लोग ठीक हुए ने। तो जलंधर का हाल दस रहे हैं। जलंधर जिथे कोरोना के वध रहे मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू भी लगा दिता गया है। तो जलंधर दे विच 191 मामले सामने आए ने। इस तो अलावा गल करते हैं लुधियाना की। तो लुधियाना दे विच 24 घंटिया दौरान 152 मामले सामने आए ने, 2 मौतां हुईयां ने। ते इत्थे हालांकि ठीक होने वालियां दी दर ज्यादा है। इत्थे 210 लोग जो ने वो ठीक हुए ने लुधियाना दे विच पिछले 24 घंटिया के दौरान। मोहाली की गल करते हैं। मोहाली दे विच 149 नवे केस दर्ज किए गए ने पिछले 24 घंटिया के दौरान। हालांकि मोहाली दे विच मौत कोई नहीं हुई है, 5 लोग पर सिर्फ ठीक हुए ने। ठीक होने वालियां दी दर काफी घट है मामलों के मुताबिक। तो मोहाली दे विच 149 नवे केस जो ने वो सामने आए ने। ते कोरोना के वध रहे मामलों को देखदे सख्ती भी वध गई है। दुआबे तो बाद मालवे दे विच भी नाइट कर्फ्यू की एंट्री हो गई है। लुधियाना ते पटियाला दे विच
ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ नहीं है। जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर ते नवां शहर च पहला ही करफ्यू लग चुका है ते हुण मालवे दे विच भी एंट्री हो गई है। पटियाला अते लुधियाना दे विच नाइट करफ्यू लगा दिता गया है। गल करते हैं हुण हरियाणा दी, जिसदा अज बजट पेश होवेगा। अज हरियाणा विधान सभा दे विच बजट पेश किया जाएगा। सूबे दा बतौर वित्त मंत्री दूजी बार मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे पेश होवेगा हरियाणा दा बजट ते इस बजट के दौरान नाराज किसानां नूं मनाउण ते जोर होवेगा। कोशिश होवेगी कि जो किसान नाराज ने उन्हां दे लई कोई अजिहे ऐलान किए जाण कि किसानां दी नाराजगी दूर हो जाए। तो बजट दे विच किसानां संबंधी वड्डे ऐलान जरूर संभव मन्ने जा रहे ने। तो हरियाणा दा बजट जो है वह अज पेश होवेगा कि पिटारे दे विचों निकलदा है वित्त मंत्री दे सूबे दे लोकां दे लई, सूबे दे किसानां दे लई, नौजवानां दे लई ते महिलावां दे लई। तो ये दूजा बजट है हरियाणा सरकार दा। इस दूजे बजट दे विच की कुछ जनता दे लई ऐलान हुंदे ने, इस दे नज़र जो है वो जरूर बनी हुई है। सीधा रुक करते हैं, मनोज साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो मनोज, आज बजट पेश होने जा रहा है, नजरें इस पर भी टिकी हैं कि किसानों के लिए क्या ऐलान होता है और प्रदेश की जनता के लिए क्या जो वित्त मंत्री है उनके पिटारे से निकलता है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि हरियाणा का वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री आज अपना लगातार दूसरा बजट पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी और बिना क्वेश्चन आवर के सीधा बजट ही आज पेश होना है। तो हम कह सकते हैं कि 12 बजे बजट पेश हो जाएगा। और बजट की जो चुनौतियां हैं उनको हम कह सकते हैं कि 3 मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। पहला बिंदु तो ये कि जो बढ़ता हुआ कर्ज है, इस वक्त हरियाणा के ऊपर करीब 1,98,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जो कि 2013-14 में करीब 70,000 के आसपास था, या अगर उसमें बिजली निगमों का भी कर्ज मिला दें तो ये 98,000 करोड़ के आसपास था। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर नजर रहेगी। और 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज सरकार ने कोविड-19 के चलते लिया था, हालांकि वो सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ था। इसके साथ साथ कोविड-19 का ही प्रभाव देखा जा रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में बजट एलोकेशन की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है और सरकार को करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से कृषि कानून पास हुए हैं, किसानों की कुछ नाराजगी भी है, तो किसानों के लिए काफी कुछ सरकार ऐलान कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश यही कि किस तरीके से बढ़ते हुए राजस्व घाटे को सरकार कंट्रोल करे, कैसे आय के स्रोत बढ़ाए। और जो पिछली घोषणाएं बजट में हुई थी, पहले बजट में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाएं की थी, उनका क्या हुआ, ये तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस इन्हीं पर रहने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, तो क्या कुछ निकलता है मुख्यमंत्री के पिटारे से, ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चुनौतियां ने, इस चुनौतियां नूं पार करके किस तरीके नाल एक लोक लुभावना बजट पेश किया जाता है, वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों इस ते नजर जो है वो बनी हुई है। 12 बजे जो है अज बजट पेश किया जाएगा हरियाणा सरकार का। उधर किसानों ने चोण सूबਿਆਂ 'ਚ बीजेपी खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है, जिसका आगाज अज बंगाल तो होने जा रहा है। राज्यपाल सने कई वड्डे किसान आगू बंगाल पहुंच चुके हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां बन चुकी हैं ते किसान बंगाल के सारे हलकों 'ਚ जाणगे ते लोकां नूं बीजेपी नूं वोट ना देण दी अपील करनगे। किसानां नूं दिल्ली मोर्चे ते डटे होए नूं 100 तो भी वध दिन हो चुके ने। किसानां ते सरकार विचाले गलबात दा डेडलॉक भी जारी है। 22 जनवरी तो बाद कोई भी मीटिंग नहीं हो सकी ते हुण किसान जथेबंदियां ने सरकार ते दबाव बनाउण दी नवीं रणनीति तैयार कर ली है। जिथे 5 सूबਿਆਂ 'ਚ चोण अखाड़ा पूरी तरह पखिया होया है, उत्थे हुण किसानां ने भी इस अखाड़े दे विच कुद्दण ते सरकार नूं घेरन दा ऐलान कर दिता है, जिस दी शुरुआत पश्चिमी बंगाल तो की जा रही है। किसान आगू बलबीर राजेवाल ने साफ किया है कि शुक्रवार तो बंगाल दे विच मोर्चा खोलिया जाएगा। सारे 294 हलकों च काले झंडियां दे नाल
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 294 ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 294 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ऑफ ऑपोजिशन बड़ी जिम्मेदारी, आला कमान ने आप पर भरोसा दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सच्ची बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि एक आम पार्टी के वर्कर हैं और जो मैं सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और मेरे लीडर मुझे बनाने वाले राहुल गांधी जी, और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं प्रियंका गांधी जी और अधीर रंजन जी, जो मेरे पे विश्वास दिला के उन्होंने एक देखो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं लीडर ऑफ हाउस और कांग्रेस पार्टी का लीडर है जो अपोजिशन का, वो उनके सामने कुर्सी होती है। तो अंदाज़ा लगाइए ये भगवान ने या पार्टी ने ये क्या रंग लगाया भी। उधर किसान एजिटेशन शिखरों पे है और एक पंजाब का एक किसान, उस आदमी को पार्टी ने सामने सरकार के बैठाया भी। एक किसान को हम उस कुर्सी दे रहे हैं जो कुर्सी आज किसान को आपने 25 लाख किसान को सड़कों पे बैठाया हुआ है, वो बीजेपी है। और तकरीबन करोड़ों किसान 14 करोड़ 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं देश में जो 130 करोड़ को खाना दिलाता है। उन किसान को एक कांग्रेस पार्टी ने आज उस पार्लियामेंट में जगह दी है और वो भी सरकार के सामने भी आंख में आंख डाल के मैं समझता हूं मंडे से एक किसान उनसे बात करेगा भी आज डीजल पेट्रोल सिलेंडर और बाकी जो सब देश की बातें हैं। और दूसरी जिम्मेवारी मेरी है जो हर पार्टी के एमपी को स्पीकर साहब से पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट करके कैसे हर विषय पे हर को बोलने का टाइम और प्रॉपर टाइम मिले और प्रॉपर तैयारी से मुद्दे पे वो बोलें। और अगर क्योंकि आज एक बात तो माननी पड़ेगी, जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके पास वो नंबर नहीं है, तो ये जिम्मेवारी दूसरी मेरी ये है भी सब ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरों से कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से हर मुद्दे पे सरकार को घेरना है। और जहां सरकार देश के लिए अच्छा कर रही है उसके ऊपर बेवजह रोकना भी नहीं है। वो उनके साथ लग के वो बिल भी पास करवाएंगे, वो बजट भी पास करवाएंगे जो लोगों के हित में होगा। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਣਗੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। 22-23 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ 7:30 ਦੇ ਰੋਡ। ਤੇ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਯੁਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰਫੋਂ ਆਰੋਪੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।